नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। दो पक्षों में हुआ विवाद। सुहागपुर थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस के घंटों प्रयास के बाद हुआ मामला शांत। शहडोल में हम आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज के छात्र और स्थानीय युवक के बीच हुआ विवाद के दौरान मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को हुई भारी परेशानी। देर रात पहुंची सुहागपुर पुलिस ने घंटों प्रयास किया, उसके बाद मामला शांत हुआ। सूत्र बताते हैं कि किसी अज्ञात लड़की को लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर में विवाद हुआ था। सुहागपुर थाना क्षेत्र की घटना। एक ही रात में पुलिस ने 32 स्थायी और 196 गिरफ्तारी वारंटियों को धर दबोचा। शहडोल जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने नाइट कॉम्बिंग कर एक ही रात में रिकॉर्ड तोड़ कार्यवाही करते हुए 228 वारंटियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 32 अस्थायी वारंटी व 196 गिरफ्तारी वारंटी शामिल है। शहडोल में बीती रात को सभी थाना क्षेत्रों में सघन कॉम्बिंग गश्त की गई। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के पालन में एसपी कुमार प्रतीक एवं एएसपी मुकेश वैश्य ने सभी थाना प्रभारियों को वारंटियों को तामील करने के आदेश जारी किए थे, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को पहले से लक्ष्य चिन्हित करने के लिए कहा गया था। एसपी के निर्देशन में पुलिस की टीम बनाकर अधिकतम बल के साथ एक ही समय पर पूरे जिले में गश्त शुरू किया गया। जो पूरी रात चली कॉम्बिंग गश्त में एक ही रात में रिकॉर्ड तोड़ कार्यवाही की गई, जिसमें 32 अस्थायी वारंटी और 196 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ा गया। जी, शुरू करें। वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया है। उसमें पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर, माननीय डीजीपी साहब के निर्देश पर शहडोल जिले में जिला स्तर पर नाइट कॉम्बिंग गश्त की गई। कल बीती रात में 10 तारीख को शनिवार के दिन, और इस कॉम्बिंग गश्त में पुलिस अधीक्षक स्वयं और मैं और हमारे सभी राजपत्रित अधिकारी, एसडीओपी, पीआई और समस्त हम पूरे ज़िले का स्टाफ इसमें शामिल रहा। और काफ़ी सारे वारंट, लगभग 196 गिरफ्तारी वारंट शामिल हुए पूरे ज़िले में, और करीब 32 स्थायी वारंट शामिल हुए। 5 और अन्य अपराधी जो किन्हीं अन्य मामलों में थे उनको भी पकड़ा है, और ये काफ़ी बड़ी सफलता है। और इसमें कॉम्बिंग गश्त में सारे वारंटियों को, अपराधियों को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। शहडोल में बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में बीती रात अध्ययनरत छात्रों और स्थानीय युवकों के बीच मेडिकल कॉलेज परिसर में ही जमकर मारपीट हो गई। शहडोल में बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में बीती रात अध्ययनरत छात्रों और स्थानीय युवकों के बीच मेडिकल कॉलेज परिसर में ही जमकर मारपीट हुई। इस घटना में मेडिकल कॉलेज के 9 छात्र घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है। आज सोमवार सीएसपी राघवेंद्र द्विवेदी ने 4 बजे बताया कि 8 नामजद और 7 अन्य कुल 15 आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार करीब 8:30 के आसपास पहले लगभग 5 से 6 लोग मेडिकल कॉलेज कैंपस पहुंचे, जिसके बाद वो लोग कैंपस के अंदर बने हुए गर्ल्स हॉस्टल के समीप पहुंचकर अपनी गाड़ी घुमा रहे थे। इस दौरान तेज साउंड में म्यूजिक बजा रहे थे और गाड़ी में लगे डिस्को लाइट भी जला रहे थे। इस कृत्य को देखकर वहां मौजूद मेडिकल छात्रों ने रोकने और समझाने का प्रयास किया, तो आए हुए बाहरी युवकों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और धमकी दी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ और मारपीट तक आ पहुंचा। कार में 5 युवकों के होने की बात सामने आई है, उनमें से 4 तो दीवार फांद कर भाग निकले। इस घटना के बाद बाहर से काफी सारे लोग आ पहुंचे, जिन्होंने तलवार, बेसबॉल, हॉकी स्टिक और चेन, कुछ अन्य चीजों से मारपीट की, जो बरामद कर लिया गया है। बताया गया है कि आए हुए लोगों में से कुछ लोग बहस करने लगे। भीड़ में से किसी एक ने मेडिकल कॉलेज में नहीं रहने की बात भी कही। मेरे सामने ही छात्रों को आगे देख लेने की धमकी भी दी गई। एसपी को फोन पर सूचना दी, पुलिस बल काफी संख्या में आई, तब जाकर लगभग रात 1:30 बजे मामला शांत हुआ। सीएसपी राघवेंद्र द्विवेदी ने बताया कि नवांक सिंह की शिकायत पर आरोपी संस्कार बजाज, पप्पू उर्फ रईस अहमद, नफीस खान, तौहीद खान, नौशाद खान, यूसुफ का भतीजा सहित एक बस कंडक्टर और अन्य लगभग 15 व्यक्तियों के खिलाफ भादवे की धारा 147, 48, 49, 23, 323, 294, 506 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। ये मेडिकल कॉलेज के कैंपस में एक गाड़ी वेन्यू थी, उसमें कुछ बाहर जो शहर के लड़के हैं वो अंदर गए हुए थे। वहाँ पर गार्ड ने जो लड़कियों का प्रेमाइसेस था उसमें जाने से उनको रोका था, जिस पर वो वहाँ लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगे। और वहाँ जो उपस्थित मेडिकल के स्टूडेंट थे उनके मना करने पर उनसे लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो गए। इसके बाद जब वहाँ भीड़ बढ़ने लगी तो ये गाड़ी लेकर के वहाँ से अनियंत्रित होकर के चले और स्टॉपर जो था उसको टक्कर मार दिया। और बाहर को आकर के फिर कुछ बाहर से लोगों को बुला करके मेडिकल कॉलेज में जो ओपीडी है वहाँ पर वहाँ के जो स्टूडेंट थे उनके साथ मारपीट किए,
जिससे 3 स्टूडेंट को चोट आई है और जो गाड़ी थी वो एक्सीडेंट होकर के और मौके पर वहाँ मिली है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की कि कितने लोगों के मामला कायम किया? अभी तक इसमें 2 अपराध है पंजीबद्ध हुए हैं। एक अपराध है लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का है। अभिषेक गुप्ता जो गार्ड था उसकी रिपोर्ट। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत इन दिनों फांसी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले पा रही हैं। 1 महीने के भीतर 3 मौतें हुई हैं। नौरोजाबाद थाना अंतर्गत इन दिनों फांसी की वारदात थमने का नाम नहीं ले पा रही है। 1 महीने के भीतर 3 मौतें हुई। गौरतलब है कि राजेश सिंह पिता शंभू सिंह उम्र 20 वर्ष निवासी नौरोजाबाद छादा खुर्द के पास फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल कारण अभी पता नहीं चल पाया है किन कारणों से राजेश सिंह ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विवेचना अभी जारी है। सहायक ग्रेड 3 रोहित रजक एवं कोटवार रघुनाथ डहरिया रंगे हाथों 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आवेदक के नामांतरण आदेश में हुई त्रुटि सुधार करने के एवज में रोहित कुमार रजक द्वारा 13,000 रिश्वत की मांग की गई, जो कि आरोपी ने आवेदक को ग्राम कोतवार छपारा को रिश्वती राशि देने को कहा, जिससे आवेदन किया गया था, जिस पर ग्राम कोतवार छपारा को आज दिनांक 13,000 रिश्वत लेते तहसीलदार कार्यालय छपारा में पकड़ा गया। ट्रैप दल सदस्य निरीक्षक स्वप्निल दास, निरीक्षक भूपेन्द्र कुमार दीवान, निरीक्षक रंजीत सिंह व ट्रैप दल के अन्य सदस्य शामिल रहे। एवज में किस एवज में पकड़ा है? दिनांक 3/12/2022 को प्रार्थी रामनाथ पगारे जो कि ग्राम गंगई जिला सिवनी का रहने वाला है, उसके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया कि तहसील कार्यालय छपारा में पदस्थ बाबू जिसका नाम है रोहित कुमार रजक, उसके द्वारा उसके कार्य के एवज के लिए 15,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थी को एक DVR देकर भेजा गया और रिकॉर्डिंग कराई गई, तो उसमें 13,000 रुपये रिश्वत की स्पष्ट बातचीत पाई गई। प्रार्थी के द्वारा एक तहसील कार्यालय में आवेदन दिया गया था कि उसके पिता की कुछ भूमि थी जो वसीयत के तौर पर इसके पुत्र के नाम पे होनी थी, और वो भूमि का काम तो हो गया था, पर जो कुछ टंकन त्रुटि के कारण जो भूमि थी वो कुछ आगे पीछे हो गई थी, तो उसने पुनः आवेदन दिया कुछ टंकन त्रुटि को सुधारने के लिए। उक्त टंकन त्रुटि सुधारनी थी, उसको पूर्ण करने के एवज में हमारे प्रार्थी से 13,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई, जिसे आज दिनांक को तहसील कार्यालय पदस्थ बाबू श्री रोहित कुमार रजक एवं यहीं एक रघुनाथ डहरिया है जो कि यहाँ कोटवार है, उसको 13,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रोहित रजक के कहने पर जो यहाँ कोटवार है डहरिया रघुनाथ डहरिया, उसके द्वारा 13,000 रुपये राशि लेकर अपने पहनी हुई पैंट की जेब में रख ली गई थी। दोनों आरोपी हैं? दोनों आरोपी। केवलारी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम छींदा में प्रिंस स्पोर्ट्स क्लब छींदा के तत्वाधान में 9 दिसंबर से खेली गई 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आज समापन हुआ, जिसमें सिवनी, कानीवाड़ा, छिंदा, गंगाटोला, खेरीग्वारी, धनोरा, केवलारी अन्य क्षेत्रों से आई टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम पुरस्कार 21,001 रुपए प्रियांशु ट्रेडर्स छींदा ने अपने नाम किया। द्वितीय पुरस्कार शिवाजी राइफल कानीबाड़ा, तृतीय पुरस्कार शिवनी एकेडमी, चौथा पुरस्कार खेल विभाग शिवनी ने अपने नाम किया। ये कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन प्रिंस स्टार स्पोर्ट्स क्लब छींदा के द्वारा ASP कॉन्वेंट स्कूल परिसर छींदा में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी का पारंपरिक खेलों के प्रति रुझान बढ़ाना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दबी हुई प्रतिभाओं के सामने लाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष इस प्रतियोगिता का प्रिंस स्टार स्पोर्ट्स क्लब आयोजित करता है। इसके अध्यक्ष हर्ष पटेल, पिता शिक्षक DK पटेल, उपाध्यक्ष सौरभ यादव, कोषाध्यक्ष सोनू झारिया, सचिव सुरेंद्र जैन, सह सचिव चौधरी प्रसून जैन, मंच संचालक कमांडेंट शेख वजीर मंसूरी, श्रीकांत राय, सरपंच सियाबाई, जावेद खान ने अपने मुख्य भूमिका निभाई। छोटा सा आयोजन किया है, इसमें हमने ग्रामीण प्रतिभाओं को निहारने के लिए यह आयोजन किया है, जिसमें प्रथम इनाम है 21,000 रुपये, दूसरा इनाम 11,000 रुपये, तीसरा इनाम है 8,000 रुपये और चौथा इनाम 5,000 रुपये है, जिसकी एंट्री फीस 501 रुपये रखी गई है। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्री ठाकुर रजनी सरवन सिंह जी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मुकेश डहरिया जी हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष केवलारी रणजीत ठाकुर जी हैं और भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री सचिन अवधिया जी हैं और हमारे क्षेत्र के जनपद सदस्य श्री मुकेश राजपूत जी हैं और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष श्री कोमल सिंह राजपूत जी हैं। यह प्रतियोगिता ASP कॉन्वेंट स्कूल के प्रांगण में की जा रही है।
ध्यान में रखते हुए खेल का प्रदर्शन करें और ग्राम चीना में ही नहीं बल्कि पूरे हमारे जिले का नाम रोशन करें और आगे बढ़ें, ऊंचाइयों में जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आयोजन कमेटी में उपस्थित आज मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे मंचासीन भाई मंडल के उपाध्यक्ष केवलारी के कोमल सिंह राजपूत जी, हमारे जनपद सदस्य मुकेश राजपूत जी, आयोजन कमेटी के समस्त मेंबर जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया, अवसर दिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे वकील साहब, पठान साहब, हमारे बशीर भाई, हर्ष पटेल जी और प्रफुल्ल राय जी, समस्त मेरे मंचासीन साथियों, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम और हमारे समस्त मेरे मंचासीन साथियों, निश्चित रूप से ये कार्यक्रम और हमारे रेफरी महोदय, उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम प्रेरणादायी है और ऐसे कार्यक्रम हमेशा हो, प्रत्येक गांव में हो, ऐसा मैं सभी लोगों से यहाँ हमारे बैठे हुए जो जनसेवक हैं और जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपनी अपनी पंचायतों में या गांव में ऐसे आयोजन करें जिससे कि हमारे क्षेत्र की, हमारे जिले की प्रतिभा जो है कि बड़े लेवल तक पहुंचे, उसमें निखार आए, ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि होने के नाते मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जब भी आप इस ऐसे कार्यक्रम रखेंगे, कार्यक्रमों का आयोजन करवाएंगे, मुझे आप आमंत्रण करेंगे तो निश्चित रूप से मैं वहां पहुंचूंगा और मेरे से जो भी मदद होगी इन बच्चों को ऊपर पहुंचाने में, तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि पूर्ण सहयोग करूंगा। पूरे जिले के बच्चों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा खेलें। जिले का नाम भगवती मानव कल्याण समिति द्वारा पंडोखर धाम के गुरुशरण शर्मा पंडित का पुतले को लात जूतों से कुचला। भगवती मानव कल्याण समिति के द्वारा पंडोखर धाम के महाराज को जूते मारो के नारे लगाए गए। नारे में पंडोखर सरकार महाराज ने शक्तिपुत्र चेतन जी महाराज को अपशब्द की टिप्पणियां की, जिससे भगवती मानव संगठन के सदस्यों में बड़ा आक्रोश नजर आ रहा है। 165 जिलों में पंडोखर सरकार का जुलूस निकाला जा रहा है, जहां पर महिलाएं और भगवती मानव कल्याण समिति के कुछ लोगों ने जूते मारकर गंदी नाली में डाल दिए। और भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों का कहना है कि जब तक पंडोखर सरकार के महाराज माफी नहीं मांगेंगे तब तक उनका आक्रोश खत्म नहीं होगा। हम लोगों ने पाटन की महाआरती के बाद गुरुशरण शुक्ला जी शर्मा जी का पुतला दहन किया है और रैली निकाली है, क्योंकि इन्होंने हमारी जगदम्बा का अपमान किया है। बूट पालिश करने वाली कहा गया है और हम लोगों को कहा गया है कि ये 2 रुपये के किराए के टट्टू हैं। अरे पाखंडी अधर्मी, हम लोग नहीं किराए के टट्टू, किराए का टट्टू जो तू सरकार की, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का हाथ है, इसलिए तो तू अभी तक बचा हुआ है। अपने आप को संभाल ले, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है, तेरा अंत होने वाला है। हम लोगों ने विचार कर लिया है कि शक्तिपुत्र महाराज जी यदि हम लोगों को आदेश दे देंगे तो तेरा अंत निश्चित है और तुझे सलाखों के पीछे अवश्य जाना पड़ेगा। तुझे भगवती मानव कल्याण संगठन आह्वान कर रहा है कि अभी भी तू सुधर जा और शक्तिपुत्र महाराज जी के शरण में जाके शरणागत हो। इसलिए स्वागत किया गया है। और तू अधर्मी कुकर्मी, तूने अपनी बहन को भी नहीं बख्शा है, तूने अपनी बहन के साथ में भी कुकर्म किया है और तेरी 3 शादियाँ, तू कैसा तरकाल महिलाओं के साथ तेरे नाजायज संबंध है, कैसा तू तरकालदर्शी है। तरकालदर्शी तो कभी कामना की वासना ही नहीं करता है। तू पंडोखर धाम में हनुमान जी की सिद्धि में बैठ गया है, अब तू अपना विनाश की ओर बढ़ रहा है। तू तेरा विनाश निश्चित है। तेरे धाम पर शक्तिपुत्र महाराज जी बैठ गए हैं, क्योंकि जे लाल पट्टाधारी जे श्री रामचंद्र जी की सेना है, हनुमान जी। जिस प्रकार हनुमान जी ने लंका जलाई थी, अब तेरे धाम का भी ऐसा ही दहन होना है। महाराज के शिष्यों को पुतला पुतलियां भूतनी बोले, इसकी आज तूने शक्तिपुत्र महाराज जी के शिष्यों को पुतला पुतलियां भूतनियां जाने क्या क्या शब्दों का उपयोग किया है। इसलिए आज तेरे मुंह में जूता चप्पल मारे गए हैं, अनाप शनाप कितने ना जाने कितने शब्दों का उपयोग किया गया है और तेरा आज
पुतला दहन भी किया गया है और अंतिम संस्कार भी हुआ है तेरा। अभी तक 13 दिन का समय दिया जा रहा है। समझ तेरे मुंह में जूता चप्पल मारे गए हैं, अनाप शराब कितने ना जाने कितने शब्दों का उपयोग किया गया है और तेरा आज पुतला दहन भी किया गया है और अंतिम संस्कार भी हुआ है तेरा। अभी तक 13 दिन का समय दिया जा रहा है, समझ जा तू, नहीं तो तेरा सलाखों के पीछे जाना निश्चय है। मेरा नाम अनीता पटेल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सहता कल्याण संगठन के सदस्यों के द्वारा गुरु शरण शर्मा जो दतिया में है वह लोगों को गलत तरीका से लूट रहा है, झाड़ फूंक के नाम से लूट रहा है। लाखों लाखों लोगों को लूट चुका है कि मैं तुम्हारा पर्चा बनाता हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ, जबकि वह कुछ नहीं जानता है। वहाँ पर जो पहले से पंडोखर धाम था, सिद्ध स्थल था, उस स्थान को पकड़ करके उस स्थान का गलत उपयोग करके उस समाज को बेवकूफ बना रहा है। इसलिए भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है और आगे करते ही रहेंगे जब तक वह अधर्म के कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, इनको बंद नहीं करेगा तब तक हम सब उसका विरोध करते रहेंगे और इसी प्रकार उसके पुतला को कुचल कुचल करके गंदी नालियों में फेंकते रहेंगे। वह ब्राह्मण जाति पर अपमान है। मैं ग्राम सिंगोरी, तहसील पाटन, जिला जबलपुर से हूँ और भगवती मानव कल्याण संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम भूषण प्रसाद शुक्ला है और मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सभी भाई बहनों ने, ऋषिराज श्री शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यों ने, एक पंडोखर धाम के गुरु शरण शर्मा दतिया वाले ने माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माँ को बूटों में पालस करने वाली कहा। इसलिए ऋषिराज श्री शक्तिपुत्र महाराज के शिष्यों ने गुस्सा करके इसके चेहरे पर जूते चप्पलों से स्वागत किया है, इसको गंदी नालियों में आज ठंडा किया है और आज 165 जिलों में इसका विरोध हो रहा है। आज त्रिकालदर्शी अपने आप को कहने वाला गरीब लोगों को 21,000, 80,000, 41,000, 51,000 के पर्चे काट काट के, और जो कुछ नहीं जानता है, जो कोई त्रिकालदर्शी नहीं है, गरीब लोगों को लूट लूट के कैंसर जैसे घातक बीमारियों को वहीं से कह देता है आज से ही आराम मिलेगा। बेचारे 15 दिन आके उनकी लाश चली गई, वो मौत के मुंह चले गए। पैरालिसिस जिन्हें हो गए उन्हें इसने बीमारी से डॉक्टर के यहाँ नहीं जाने दिया, आज से ही आराम लगेगा। वो बेचारे 80-80 हज़ार दे के और वो 15 दिन बाद एक्सपायर हो गए। ये अधर्मी अन्याय इस प्रकार का दरबार चला रहा है, इसका विरोध भगवती मानव कल्याण संगठन ने पुरजोर किया है और आगे भी करता रहेगा। जब ये अधर्मी अन्याय इस प्रकार का दरबार चला रहा है, इसका विरोध भगवती मानव कल्याण संगठन ने पुरजोर किया है और आगे भी करता रहेगा जब तक यह श्री ऋषिराज श्री शक्तिपुत्र महाराज को शरणागत नहीं होगा, माफी नहीं मांगेगा, तब तक इसको भगवती मानव कल्याण संगठन भी माफ नहीं करेगा। आप कहाँ से हैं? मैं जिला जबलपुर, श्री शक्तिपुत्र भगवान के आशीर्वाद से निर्देशन में जिला अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन विनेश पाल, जबलपुर। लोगों ने आज गुरु शर्मा का पुतला फूंका है, मतलब उसको कचर कचर के लात मारी गई है, हाँ कुचला है, लात से कुचला है और उसका अपमान किया है जूता चप्पलों से। हमारी बहनों ने भी मारा है, हमारे भाइयों ने भी मारा है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के भगवती मानव कल्याण संगठन सब कार्यकर्ताओं ने उसका जो अपमान किया है, इसलिए कि उसने गुरु शरण शर्मा ने अपने आश्रम में झूठे पर्चा बना कर पूरे देशवासियों को लूट लिया है और त्रिकालदर्शी अपने आप में कहता है और समाज को लूट रहा है। और इसकी आवाज़ हमारे ब्रह्म ऋषि गुरुदेव भगवान ने उठाई थी कि जितने अनीति अन्याय जो अपने अनीति अन्याय करने वाले धर्माचार्य धर्म के ठेकेदार बने हैं और अपने आप में मंडलेश्वर अखंडतानंद परमहंस त्रिकालदर्शी कह रहे हैं, उनके लिए सम्मान के साथ में चुनौती देता है, क्योंकि इस समाज को गुमराह कर रहा है। समाज को बचाने के लिए, समाज कल्याण करने के लिए एक चुनौती दी थी गुरुवर जी ने शंखनाद में। जो उस चुनौती से अधर्मी अन्यायी बौखला गया, वो गुरुवर जी को लिए अनाप शनाप बकने लिया और कहने लगा जगदम्बा की तुम पूजा करते हो, ऐसी जगदम्बा जैसी शक्तियां तो हमारे यहाँ बूटों का पालस करती हैं। इसलिए हमारे गुस्साए लोगों ने, गुस्साए भगवती मानव कल्याण संगठन कार्यकर्ताओं ने जूत और चप्पलों से उसका अपमान किया है। पूरे भारत देश में यह कार्यक्रम चल रहा है उसके अपमान का। आपका नाम? हमारा नाम जगदीश से ठाकुर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का।
जिले में बीते दिन रविवार 10 दिसंबर 2022 को जहां पर तहसील मुख्यालय गैरतगंज के नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में एक जादू का नया चमत्कार देखने को मिला, जो नगर में जन चर्चा में है। जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। जहां विज्ञान की प्रदर्शनी कार्यक्रम में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बड़ी संख्या में देखी गई, जहां पर शिक्षकों के द्वारा विज्ञान के गुण सिखाए गए, जिनकी उपस्थिति में शिक्षकों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के छात्र छात्राओं को जादू के गुण सिखाए। जादू नहीं विज्ञान है, समझना समझाना आसान है। शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन करते हुए स्कूल प्राचार्य पीसी दीवार के मार्गदर्शन में शिक्षकों के द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार के विज्ञान चमत्कार से संबंधित जादू के गुण सिखाए, जो लोगों में जादू जैसे भ्रम दूर करने के लिए, अंधविश्वास को हटाने के लिए सही मार्ग को, सही दिशा छात्र छात्राओं को समझाते हुए शिक्षक विज्ञान प्रभारी दीपक शर्मा ने बताया कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जादू किए जाते हैं, जो लोगों को भ्रम में रखा जाता है। जैसे नींबू में पूर्व में ही पोटेशियम परमैंगनेट का इंजेक्शन लगाकर रख दिया जाता है, जो लोगों को गुमराह करने के लिए। उस नींबू को काटने पर उसमें रक्त जैसा रंग दिखाई देता है, जो लोगों में भ्रम पैदा करता है। एवं नारियल के जटाओं में सोडियम भरकर पानी छिड़कने पर आग उत्पन्न होती है, जिससे ढोंगी लोगों के द्वारा चमत्कार का दावा किया जाता है। ऐसे अनेकों रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विज्ञान से संबंधित जादू के प्रयोग करवाए गए। जहां स्कूल परिसर में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा स्कूल। उपस्थित शिक्षक नीतराम साहू, दीपक शर्मा, दीपक धाकड़, अरविंद सिंह ठाकुर, कमलेश व्यास, योगेश आचार्य, ओम प्रकाश जायसवाल, प्रताप अहिरवार, अमर सिंह मालवीय, संदीप भार्गव, धर्मचंद जैन, श्रीमती मंजू लता कुमारी, मोनिका जैन, श्रीमती किरण रावत, सीएम राइज स्कूल के शिक्षक स्टाफ से कन्हैयालाल अहिरवार, मनोज मालवीय, विपिन गुप्ता, नीलेश गोयल सहित बड़ी संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति रही। विज्ञान के चमत्कार जादूगरी के कार्यक्रम में सफल कार्यभूमिका सराहनीय रही। कार्यक्रम सफल रहा। पीसी दीवार, प्राचार्य एक्सीलेंस गैरतगंज। अभी जो कार्यक्रम आपके रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो विज्ञान का जादू से संबंधित चमत्कार किया गया है, इस विषय में मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? ये मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के आधार पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आज विकासखंड स्तरीय प्रदर्शनी थी। इसके उपरांत 15 दिसंबर को जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन होगा जिला स्तर पर। आज हमारे विद्यालय में विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों के द्वारा उन छात्रों के द्वारा अंधविश्वासों को दूर करने के लिए विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, फिजिक्स एवं केमिस्ट्री की रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अंधविश्वासों को दूर करने के लिए प्रदर्शन किया गया। जी, दीपक शर्मा। शिक्षक कहाँ के हैं? जी, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय गैरतगंज। अभी जो कार्यक्रम विद्यालय में जो हुआ है, छात्र छात्राओं को सिखाया गया है रासायनिक क्रियाओं द्वारा जादू का जो चमत्कार है, क्या है ये? मैं जानना चाहता हूँ। जी, होता क्या है, जो ढोंगी लोग रहते हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं, प्रयोग बताते हैं, और जैसे नींबू को लाल कर देना, सोडियम की सहायता से नारियल में आग लगा देना, यहाँ तक कि हवन जैसी पावन चीज में सोडियम, पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन का मिश्रण मिला करके और आग उत्पन्न कर देते हैं। तो ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनको जो ढोंगी लोग रहते हैं वो लोगों को गुमराह करने के लिए इन प्रयोगों का उपयोग करते हैं, और ये प्रयोग वो दिखा करके लोगों से अच्छे खासे पैसे ऐंठते हैं। जो बीमार लोग रहते हैं वो उनके चक्कर में फंस जाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है ये ढोंगियों के चक्कर में पड़ करके। तो आज हमारे विद्यालय में विज्ञान है प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हमारे सम्माननीय प्राचार्य महोदय श्रीमान पीसी दीवार साहब के नेतृत्व में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और इसमें हमारे विद्यालय के एवं अन्य विकास खंड स्तरीय अन्य विद्यालयों के बच्चों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिया गया, और उन्होंने ये लोगों को जागरूक करने का काम किया कि